आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 19 है, यानी कि 19वां है, जिसको हमने लुसेंट जनरल इंग्लिश बुक से लिया है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा वन वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड इनकरेजेबल, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको ठीक नहीं किया जा सकता या रिफॉर्म नहीं किया जा सकता जिसको, तो उसको कहते हैं इनकरेजेबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। टू एक्यूज और चेंज अ पर्सन विद अ क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ, इंडिक्ट, यानी कि इंडिक्ट होता है अपराध या दोष लगाना। टू एक्यूज और चेंज अ पर्सन विद अ क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो चेंज नहीं होता, ठीक है, क्राइम करने से नहीं बाज आता, तो उसको कानून का भी कोई डर नहीं है, तो वो इंडिक्टेबल होता है व्यक्ति। तो इंडिक्ट अपराध या दोष लगाना। दैट विच कैन नॉट बी ईजीली इमिटेटेड और कॉपीड, यानी कि जिस चीज़ को या जिस बात को आसानी से इमिटेट और कॉपी नहीं किया जा सकता, उसको इमिटेबल बोलते हैं। जिसकी नकल ना की जा सके या अद्वितीय जो कोई चीज़ हो जिसको आसानी से इमिटेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद है हमारा फोर्थ, कैन नॉट बी डिफीटेड इनविंसिबल एज ए, जिसको जीतना नामुमकिन हो, उसको इनविंसिबल बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। फिफ्थ है हमारा अ पर्सनल पेक्यूलियरिटी ऑफ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोलते हैं ईडियोसन कृषि बोलते हैं, जो कि क्या होता है, एक स्वभाव होता है या व्यक्तिगत विशेषता होती है, मानसिक प्रवृत्ति की विशेष अवस्था को बोलते हैं ईडियोसन कृषि। इसमें पेक्यूलरिटी एक वर्ड है, इस पेक्यूलरिटी का मतलब होता है विशेषता या लक्षण। उसके बाद हम सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ अ मैन हु इज़ ईजीली की स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ईजीली इरिटेड एंड लूजेस टेम्पर, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो आसानी से अपना जो टेम्पर होता है, मतलब जो अपनी स्वभाव में जो नम्रता होती है उसको आसानी से खो देता है, उसको बोलते हैं इरिटेबल, शीघ्र क्रुद्ध होने वाला पर्सन या व्यक्ति। उसके बाद हम सेवंथ देखते हैं, अ डिजीज़ इन विच अ मैन सफ़र्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस, यानी कि ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी जिसमें मैन, जो आदमी होता है, वो जो है सो नहीं पाता, उस बीमारी को बोलते हैं आइसोमीनिया। आइसोमीनिया प्रोनाउंस करते हैं इसको फ्रेंड्स, इसका मतलब है नींद ना आने का रोग, जिसको आइसोमीनिया बोलते हैं। एट्थ है हमारा अ कंट्री और अ पीपल और कम्युनिटी विच इज़ इन ओपन रिवोल्ट एंड रिबेलियन, मतलब एक कंट्री या कोई आदमी या व्यक्ति या फिर कोई पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी जो क्या कर ले, ओपनली जो रिवोल्ट या रिबेलियन हो जाए, मतलब जो बागी हो जाए, या जो उस स्थान पर या उसके आगे जो सरकार होती है या जो भी मुख्य पर्सन होते हैं उनके अगेंस्ट हो जाए जब, तो उसको इंसर्जेंट बोलते हैं, बागी, विद्रोही या क्रांतिकारी। उसके बाद नाइन्थ देखते हैं फ्रेंड्स, अ मैन हु हैज़ अ मोस्ट अप कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड स्पेशली इन पॉलिटिक्स इन ट्रांसिजेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अप कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के साथ रहता है पॉलिटिक्स में। अप कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या होता है, नम्रता का भाव लेके आना, यानी कि उस ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर नम्रता बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो नम्रता का एटीट्यूड नहीं रखता पॉलिटिक्स में, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रांसिजेंट, जिद्दी या हठी। टेंथ है हमारा अस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू सम, एट्रीब्यूटिंग है फ्रेंड्स, ये टू अलग है, टू समथिंग और समवन, मतलब जो स्क्राइबिंग है उसका मतलब होता है नकल करना, और एट्रीब्यूटिंगो होता है आरोपित करना, मतलब आरोपित या नकल करना किसी भी पर्सन के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन, यानी कि दोष या नकल का आरोप लगाना किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के ऊपर। अ डिसीज़न 11th है, अ डिसीज़न विच है ये फ्रेंड्स, वो गलती से टाइप हो गया। अ डिसीज़न विच कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड, यानी कि ऐसा डिसीज़न जिसको चेंज नहीं किया जा सकता और या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, अपने तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल होता है जिसको जो स्थिर रहे,
बिल्कुल अखंडनीय, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अटल, बिल्कुल स्थिर, स्टेबल। 12th है अ डिसेप्टिव अपीयरेंस स्टेटमेंट और बिलीफ, यानी कि डिसेप्टिव होता है धोखा देने वाली, मतलब बिल्कुल ख़राब स्टेटमेंट जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इल्यूज़न बोलते हैं उसको, मोह या धोखा देना, या धोखा बिल्कुल सरेआम जिसका पता चल जाए एकदम। आगे है फ्रेंड्स 13 देखते हैं। प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री विदाउट फॉरेन एडर कोलेबरेशन। इंडिजीनियस होता है स्वदेशी। पहले हम ईडियम को वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना या मैन्युफैक्चर करना किसी भी चीज़ को विदाउट अपनी कंट्री में विदाउट फॉरेन एडर। एड का मतलब पता ही होगा फ्रेंड्स आपको, सहायता होता है। एडर और कोलेब्रेशन, मतलब किसी भी फॉरेन जो हेल्प है उसके बिना अपने देश में मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करना इंडिजीनियस कहलाता है। वो चीज़ स्वदेशी कहलाती है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट कहलाता है। 14th है यूज़ ऑफ लैंग्वेज और गेस्चर विच इम्प्लाइज ट्रीट टू समवन। इंटियोमिडेशन होता है धमकी। यूज़ ऑफ लैंग्वेज और गेस्चर विच इम्प्लाइज ट्रीट टू समवन, यानी कि ऐसी लैंग्वेज या गेस्चर का उपयोग करना, संकेत का उपयोग करना जो कि सही नहीं हो, या जो व्यवहार है ट्रीट में है वो सही नहीं हो किसी के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको धमकी बोला जाता है। इंटियोमिडेशन धमकी। 15th है फ्रेंड्स द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग और गोडिंग अ मैन, मतलब प्रोवोकिंग का मतलब होता है गुस्सा या गुस्सा आना या भड़कना या भड़का देना, भड़कना होता है प्रोवोकिंग। और गोडिंग का मतलब होता है उकसा देना। तो द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग एंड गोडिंग अ मैन, मतलब किसी भी व्यक्ति को गुस्सा दिलाना या भड़काना क्या कहलाता है? इंस्टिगेशन यानी कि प्रोत्साहन या गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना। मतलब द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग एंड गोडिंग अ मैन, मतलब किसी को गलत काम करने के लिए ही तो हम उकसाएंगे, तो प्रोत्साहन मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए कुकर्म कराने के लिए उकसाना, ये जो हिंदी मीनिंग है ये सही रहेगा। इंस्टिगेशन होता है भड़काना या उकसाना। आगे 16th देखते हैं फ्रेंड्स। समथिंग विच प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन। इंसेंटिव होता है उत्पादन वृद्धि हेतु कर्मचारियों को अतिरिक्त जो भत्ता दिया जाता है। ये भी 15 है, अरे 2 जगह 15 टाइप हो गया, कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। समथिंग विच प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन, मतलब ऐसी चीज़ या ऐसा मतलब एक तरह का ये भी उकसाना ही समझ लीजिए, जैसे जो प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट और अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन होता है आकर्षण, और रुचि जो पैदा करे तो उसको बोलते हैं इंसेंटिव। यानी कि इस ये पॉजिटिव उकसाना बोलेंगे इसको, सकारात्मक उकसाना। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो कर्मचारी होंगे उनके लिए जो भत्ता दिया जाएगा उनको, वो एनकरेज करेगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद 16 देखते हैं। सबटल का मतलब होता है जटिल या संवेदनशील जो बात होगी। सबटल एल्यूशन एंड जनरली डिपेंडेंसी रिमार्क, यानी कि जो संवेदनशील डिपेंडेंसी या रिमार्क होती हैं जो, वो क्या होता है, मतलब उसमें हम क्या करते हैं जब किसी की संवेदना को जब छेड़ा जाता है या किसी के इमोशंस को जब छेड़ा जाता है, तो एक टाइप से वो व्यंग्य किया जाता है उसके ऊपर। तो इन्यूएंडो जिसको बोलेंगे, इसका मतलब होगा व्यंग्य एक टाइप का। तो आगे देखते हैं 17th। समथिंग दैट इज़ टू डिलाइटफुल और ब्यूटीफुल फॉर वर्ड्स, मतलब शब्दों के लिए ऐसी चमत्कार, यानी कि जिसको जो डिलाइटफुल या बहुत ही सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, उसको बोलेंगे इनफेबल। इनफेबल होता है अकथनीय, जिसके बारे में कुछ कहा ही ना जा सके, अवर्णित, जिसका वर्णन ही करना बहुत मुश्किल हो जाए, उसको बोलेंगे इनफेबल। समथिंग दैट इज़ टू डिलाइटफुल एंड ब्यूटीफुल फॉर वर्ड्स। 18th है अ मैन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास मनी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इम्पेक्यूनियस। इनपेक्यूनियस होता है निर्धन या धनहीन व्यक्ति। उसके बाद है 19th इल टाइम्ड सर्कमस्टांसेस। इल का मतलब होता है वैसे बीमार, अगर इसका
मीनिंग ले तो मतलब गलत टाइम पे सर्कमस्टांस करना, मतलब गलत टाइम पे कोई भी बात कहना, तो वो भी एक तरह का जो ताना है या व्यंग्य है या डांट डपट है, वही उसको मान लेते हैं। आयरनी, आयरनी होता है व्यंग्य या ताना। इल टाइम्ड सर्कमस्टांस मतलब आयरनी। लास्ट एंड 20th है, अ पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन लॉ, यानी कि जिसको लॉ का अच्छे तरीके से ज्ञान हो, कानून का ज्ञान हो, जिसको कानून का ज्ञाता हो, उसको बोलते हैं ज्यूरियस्ट, यानी कि विधिवेता। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो न्याय शास्त्र का विशेषज्ञ। ऐसे व्यक्ति को न्याय शास्त्र का विशेषज्ञ भी कहा जा सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के 20th पार्ट।